यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव में बसपा को क्यों लड़ना पड़ रहा है, यही बताएंगे आपको। आप बने रहे राजनीति तंत्र में और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बताएंगे कि 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और इस चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हो चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पर प्रत्याशी भी कुछ चुनिंदा प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, और इस सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पुख्ते तारीख से मजबूती से अब चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी कभी भी ज़्यादा तरीके से एक्टिव नहीं रहती थी, और हर चुनाव में दर पे दर उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। और कहे जाए तो 2007 से 12 के बीच में सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने कार्य करके दिखाए, वो कार्य किसी भी पार्टी ने नहीं किए हैं। लेकिन 2012 से 17 में, 2014 से 19 में और 2022 से 24 में उनका गिराव काफ़ी गिर चुका है। और यूपी के अंदर जनाधार बहुजन समाज पार्टी का गिर चुका है, और ऐसा दिखना है कि अब बहुजन समाज पार्टी को जब एक्टिव नहीं हो पाएंगी तो फिर यूपी में या पूरे भारत में जहाँ भी स्टेट में उनका जनाधार है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी खत्म होती दिखेगी। इसी को चिंता में लेते हुए बहुजन समाज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी और सभी पदाधिकारी को एक्टिव किया गया है, और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हुई, और जो बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो भी एक्टिव हो चुकी हैं। और इसी दौरान देखना होगा कि अब 2000 जो कि 2026 या 27 में चुनाव होने हैं, इन पर क्या परिणाम आते हैं। जैसे 10 सीटों के अभी लमसम में हो जाएंगे, कुछ दिनों में प्रचार प्रसार चालू हो चुका है, और इनके 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें परिणाम क्या आता है बहुजन समाज पार्टी का, वो तो आगे ही रिजल्ट पे पता पड़ेगी। लेकिन 2027 का रोड मैप है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बना लिया गया है। 27 के रोड मैप में बहुजन समाज पार्टी अब आकाश आनंद को अपने राष्ट्र कोऑर्डिनेटर के द्वारा और पदाधिकारी के द्वारा, और कहा जाए तो उत्तराधिकारी भी बना चुकी है। 2027 में उनका प्रचार प्रसार बहुत तंगड़ा और मजबूती से होगा। 2027 में चुनाव होता है तो 2027 में अच्छे प्रकार से, या कहे तो नई राजनीति, नई एक्टिव मोड पर बहुजन समाज पार्टी दिखेगी, और नए युवाओं को एक साथ लाने की कोशिश रहेगी बहुजन समाज पार्टी की। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक्टिव होकर सबको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ना तो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ना कांग्रेस के सपोर्ट में है, ना समाजवादी के पक्ष में है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांप्रदायिक सभी भूमिकाओं को एक साथ निभाती है। और इस भूमिकाओं में जैसे कि किसी का सपोर्ट ले लेती है, बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा जो कहा जाता है वही सच्चाई से, वो उन्हीं जो कहा जाता है उन्हीं पर निर्भर रहती हैं, उन्हीं पर निरस्त रहती हैं। वो उनका कहना जो होता है, उन्होंने बोल दिया कि गठबंधन होगा तो उनका अटल फैसला है, और गठबंधन नहीं होगा तो उनका अटल फैसला रहता है। तो इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी गिराव घटा है, लेकिन 2027 में गिराव बढ़ेगा। ये हम अपने अंदाज से नहीं, अपने दावे वादे के साथ कहते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, राजनीति तंत्र को सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।